वज़ीर-ए-आज़म चीन खुशामदीद। नूर खान एयरबेस पर चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग का पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी मनसब का खैर मकदम किया। कहा रेड कार्पेट प्रोटोकॉल 21 तोपों की सलामी भी दी गई। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ली जियांग ने आर्मी चीफ के साथ गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत। पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इज़हार इत्मीनान। सीपैक फेज 2 के आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इज़हार। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली जियांग पाकिस्तान में 4 रोज़ क़याम करेंगे। अहम मुलाकातें शेड्यूल। Today we have witnessed signing ceremony or exchange of MOUs between Pakistan and China in various fields of industry, agriculture and commerce. And I have no doubt that these MOUs will shape into agreements very soon through joint efforts of both the countries. पाक चीन दोस्ती हमालियत से बुलंद, समंदर से गहरी। पाक चीन वज़ीर आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत, सनत, तिजारत, मवासलात समेत मुतादिद शोबों में मुफ़ाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ममालिक की मजबूत दोस्ती का मज़हर है। गवादर एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन के पुख्ता अज़्म के मोतरफ हैं। दो तरफा मुआहिदे दोनों दोस्त ममालिक के दरमियान नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग बोले गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग मील है। मनसूबे की तकमील के लिए अफरादी क़ुव्वत की काविशें काबिल सताइश हैं। गवादर एयरपोर्ट दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का आकाश है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान 27 साल बाद बड़े इजलास का मेज़बान। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। एससीओ ममालिक के वफूद की आमद का सिलसिला जारी। चीन, रूस, बेलारूस के वज़ीर आज़म समिट में शरीक होंगे। ईरानी ओवल नायब सदर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी इजलास में शिरकत करेंगे। काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। मंगोलिया के वज़ीर आज़म और तुर्कमेनिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख़ुसूसी मेहमान। एससीओ के सेक्रेटरी जनरल भी समिट में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है एससीओ समेत मुआशी उमूर, तिजारत और कनेक्टिविटी पर फोकस होगा। रुकन ममालिक के सरबराहान का आना पाकिस्तान के इक़दाम का मुँह बोलता सबूत है। समिट में एससीओ के स्ट्रक्चर और बजट पर भी बहस होगी। ये इवेंट पाकिस्तान की सफारतकारी के तनाजुर पर बहुत अहम है। एक सवाल के जवाब में कहा इस वक्त भारत और पाकिस्तान की कोई बाहमी मीटिंग प्लान नहीं। क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आप इस निज़ाम से मुतमिन हो, खुश हो, समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं, तो शाबाश। वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। आईनी तरामीम अब नहीं तो कब? क्या आप निज़ाम अदल से मुतमईन हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिए। कहा वफाकी अदालत ऐसी हो जहां तमाम सूबों के जजेस की तादाद बराबर होनी चाहिए। सीधे अल्फाज में कहता हूं मैं बराबरी मांग रहा हूं।
मुझे पीछे हटने का कहा गया, मैं कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। आईनी तरमीम बेनजीर के वादे पर मबनी है, मिसाक जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो ने सिंध में हारी कार्ड का इजरा कर दिया, कहा किसानों के लिए पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ रही है, हमें किसानों की माली मदद समेत हर तरह की मुआवनत करनी होगी। बिलावल भुट्टो ने एक्ट पर बयान में कहा, अदालती इस्लाहात के लिए सिविल सोसाइटी में भी इत्तफाक राय है। मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है और जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं और जो चीज़ें हमने मुतालबा की थी वो कबूल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर हम आहंगी, मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को ग्रीन सिग्नल। कहते हैं हुकूमत का इब्तदाई एजेंडा नाकाबिल कबूल था, पहले मुसव्वदे में जो चीज़ें मुस्तरद की वो वापस हो चुकी। हुकूमती मुसव्वदे से अदलिया और अवाम के हकूक तबाह हो जाते। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर हम आहंगी हो गई है, इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुलाकातें करूँगा, इत्तेफाक राय की कोशिश है ताकि आईनी तरमीम पर हंगामा ना हो। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई को चंद रोज के लिए एहतजाज मौखर करने का मशवरा, कहा पहले भी मुजाहिरे के नतायज अच्छे नहीं आए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर पीटीआई ने जेक्यूआई के साथ ड्राफ्ट शेयरिंग के लिए वक्त मांग लिया। एएनपी का ड्राफ्ट खसूसी कमेटी में पेश। सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत, हाई कोर्ट जजेस की तकर्री की हद उम्र 40 साल करने की तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज़ खैबर हटाने की तजवीज़। दौरान इजलास एमएल वली का पीटीआई पर तंज। उमर अयूब का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा आप कौन होते हैं ऐसा कहने वाले। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा तमाम मुसव्वदे सियासी जमातों ने पढ़ लिए हैं। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का आइंदा इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ज़ेली कमेटी को मुसव्वदे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त देना दीगर कैदियों से इम्तियाजी सलूक होगा। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तहरीरी दरख्वास्त दी थी। मोहसिन नकवी और बैरिस्टर गौहर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला ने दरख्वास्त का जायज़ा लेने की यकीन दहानी कराई थी। सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती की खबरों पर एहतजाज। लाहौर के इलाके गुलबक में तालिबा सड़कों पर निकल आईं। तसादुम में 24 तलबा और 4 पुलिस एहलकार जख्मी। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है तालिबा से बदसलूकी की तस्दीक नहीं हो सकी। ज़ेरे हिरासत गार्ड वाक़े से इनकारी है। तालिबात का कहना है वाक़े बेसमेंट में पेश आया, कैमरे तोड़कर वीडियो ज़ाया कर दी गई। डायरेक्टोरेट कॉलेजेस पंजाब ने कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पुलिस को अब तक किसी बच्चे की तरफ से कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। किसी के पास इस वाक़े की मुसद्दिका इत्तलात हैं तो ज़रूर शेयर करें। वज़ीर आला मरियम नवाज एक एक लम्हे की रिपोर्ट ले रही हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का नोटिस। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को इंक्वायरी का हुक्म, कहा इस घनौने फेल में मुलव्वस मुल्जिम को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात का जेल रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है यूनिवर्सिटी इंतजामिया जिनसी हरासगी और ज्यादती के वाक़यात पर खामोश है। तालिबात का कल फिर एहतजाज का ऐलान। इंतजामिया ने एक रोज़ के लिए यूनिवर्सिटी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी ने मेरे सामने रोते हुए बताया तालिबात को हरासानी का सामना है। खातिन यूनिवर्सिटी में मर्द अमले को भर्ती किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल में खुदकुशी करने वाली तालिबा की लाश वरसा के हवाले। वालिदैन ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया। सियालकोट की रिहायशी लड़की ने गुज़िश्ता रोज़ हॉस्टल नंबर 8 में खुदकुशी की थी।
सिंध रवादारी मार्च के शुरा पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एक्शन। SHO ईदगाह समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल। SSP सिटी को मुअत्तल एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म, 14 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। हैदराबाद में वकला बरादरी का तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी वाक़े पर माजरत। कहा SU समिट के बायस एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त की थी, इसके बावजूद हमारे दोस्त आए, ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं। SU समिट पर PTI की एहतजाज की कॉल गैर संजीदगी है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, एक तरफ अना परस्ती और दूसरी तरफ हुब्बुल वतनी। SU समिट से पाकिस्तान का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बहाल हुआ। पाकिस्तान अब तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आइनी हक है। SU समिट पर हुकूमत सियासी दुकान चमकाने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, PTI की पुरअमन एहतजाजी कॉल पर लीगी वुज़रा की चीखें फिर शुरू हो गईं। ख्वाजा साद रफ़ीक का हुकूमत को PTI की बानी से मुलाकात कराने का मशवरा। कहा हुकूमत को मुलाकात करा के एहतजाज का उज़्र ख़त्म कर देना चाहिए। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर झगड़ा PTI की पुरानी रिवायत है। कारकुनान और इदारों को आमने सामने करना निहायत ख़तरनाक काम है। 26वीं तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए सियासी राब्ते। पीपल्स पार्टी वफ़द की सिंध हाउस में MQM वफ़द से मुलाकात। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक। रवाबित जारी रखने का भी फैसला। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, MQM से सेर हासिल गुफ्तगू हुई। फारूक सत्तार बोले, आईनी मुसव्वदे पर मुलाकातें जारी रहेंगी। मुत्तहिद होने के दिन एहतजाज कौम को तकसीम करने की साजिश है। एक सूबे की हुकूमत बार बार विफाक पर हमलावर हो रही। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, 2014 के धरने के वक्त भी चीनी सदर का दौरा था। PTI जानबूझकर एहतजाज के लिए ऐसा दिन मुंतखब करती है। नौजवानों को तशद्दुद पर आमादा करना जुर्म है। अगले चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी तक आईनी तरमीम मौखर की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का हुकूमत को मशवरा। कहा आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। PTI वालों को बानी से मुलाकात करने दी जाए। PTI को अपना एहतजाज मौखर करना चाहिए। SU समिट के दौरान इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज पर पाबंदी आयद। वज़ारत दाखिला ने अमन अमान यकीनी बनाने के लिए चीफ कमिश्नर और IG को खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला ने खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 अक्टूबर के हुक्मनामे की रोशनी में लिखा। SU कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई ताउन तंजीम के शुरका की आमद का खैर मकदम। कहा SU समिट से बाहमी ताउन के नए रास्ते खुलेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है, SU इजलास इक्तसादी, सियासी और अस्करी शोबों में ताउन मजीद मजबूत करेगा। दोस्त ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और नई राहें खुलेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भारतीय सहाफ़ी बरखा दत्त की मुलाकात। बरखा दत्त ने कहा, भारतीय वज़ीर ख़ारजा का दौरा भारत और पाकिस्तान में दिलचस्पी से देखा जाएगा। उधर नवाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहा। तमाम सियासी जमातें जिरगे में गईं तो मसला हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सियासी जमातों ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। सर्दियों से पहले बर्फ पिघलनी चाहिए। अमन का क़याम ही हम सब का एजेंडा है।
साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात, मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT मनसूबा सिंध हुकूमत के लिए अव्वलीन तरजीह है। रेड लाइन BRT मनसूबा कराची के लिए गेम चेंजर है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख। FBR ने 30 सितंबर की आखिरी तारीख में 14 दिन की तौसी की थी। डेंगू के वार तेज। रावलपिंडी में मजीद 87 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस। अस्पतालों में ज़ेरे इलाज डेंगू मरीजों की तादाद 252 हो गई। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक रवा सीजन डेंगू से 10 मरीज जिंदगी की बाजी हार चुके। इसराइली फौजी अड्डे पर हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, 4 सेहूनी फौजी हलाक, 70 जख्मी, 7 की हालत तशवीशनाक। इसराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के बाद सबसे बड़ा हमला करार दे दिया। इसराइली दिफाई निज़ाम हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला रोकने में नाकाम। अमरीका का इसराइल को एंटी मिसाइल सिस्टम थॉट देने का फैसला। 150 से 200 किलोमीटर रेंज के मिसाइलों को निशाना बनाएगा। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड का जनूबी गजा में इसराइली फौज पर हमला, 2 सेहूनी टैंकों पर रॉकेट दाग दिए। इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मशरक़ वस्ता में कशीदगी कम करने का मुतालबा। इसराइली वज़ीर आज़म का लेबनान से अमन फौज निकालने का मुतालबा। इसराइल की गजा में भी जारी अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद बरसा दिया। खैमों में आग लगने से कई फ़लस्तीनी जिंदा जल गए, 40 से ज़ायद जख्मी। पनाकुज़ीन स्कूल पर बमबारी, 22 फ़लस्तीनी शहीद और 80 से ज़ायद जख्मी। शुमाली गजा में 9 रोज़ से जारी मुहासरे के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 300 हो गई। खुराक, अद्वियात और पानी की किल्लत संगीन होने लगी। अमरीकी शहर शिकागो में शहरियों की बड़ी वारदात। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आलात से भरी मालबरदार ट्रेन लूट ली। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे T20 सीरीज का मिशन। ऑस्ट्रेलिया ने 13 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पैट कुमिंस टीम की क़यादत करेंगे। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड अदम दस्तयाबी के बायस शामिल नहीं। 3 वनडे मैचेस 4, 8 और 10 नवंबर को खेले जाएंगे। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 111 रन का हदफ। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान को हदफ 10.3 ओवर्स में पूरा करना होगा। कौमी टीम हार गई तो अपने साथ भारत को भी इवेंट से बाहर कर देगी। बाबर आजम पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। शाहीन और नसीम मुकम्मल फिट नहीं थे, ड्रॉप नहीं, आराम देने का फैसला किया। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद कहते हैं, प्लेयर्स को आराम देने का ये बेहतरीन वक्त है। इंग्लैंड के 20 खिलाड़ी आउट करने का प्लान बना लिया। उम्मीद है पिच स्पिन देगा, इसलिए 3 स्पिनर शामिल किए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं, पिच जैसी भी हो उसी पर खेलना है। हमेशा कोशिश होती है मैच का रिजल्ट जरूर निकले। शिकागो मैराथन केनिया के एथलीट्स ने जीत ली। जॉन कोयर ने 2 घंटे 2 मिनट और 44 सेकंड्स में फासला तय किया। रूथ 2 घंटे 9 मिनट 56 सेकंड में फैसला तय करने वाली पहली खातून बन गई।
सऊदी अरब में रियाद सीजन की रानाइयाँ, सऊदी पार्क में एशियन वीक्स का आगाज, इंडियन वीक में पाकिस्तानी और भारतीय शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान वीक का आगाज होगा। नामवर गुलकार अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे।